स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे S7 के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, तो आज हम आगे सिलेबस कर रहे हैं। S7 में हमारा सिलेबस वैसे तो हमने जुलाई मंथ में भी कर लिया था, बट हम वसंत के चैप्टर नंबर 12 तक ही कर पाए थे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ। इसके कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। अब देखिए यहाँ पर लिखिए बेटे, चैप्टर नंबर 13 मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, अब इसके कवि देखिए, यहाँ पर इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसकी स्टोरी देखो कि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इसमें क्या कहा है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने कहा, इसमें एक छोटे बच्चे का वर्णन किया है कि जो बच्ची है ना वो क्या कहती है कि मैं सबसे छोटी ही रहूं। क्या रहूं कि मैं छोटी रहूं, मैं कभी बड़ी ना हूं। क्यों रहूं मैं छोटी? क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है उसको माँ बाप का प्यार जो है वो ज़्यादा मिलता है। ठीक है, छोटा बच्चा माँ बाप का ज़्यादा प्यार पाता है, ज़्यादा उसको प्यार मिलता है। इसीलिए छोटी बच्ची ने इसमें क्या कहा है कि मैं तो हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ, मैं कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती। इसमें इसके बारे में वर्णन किया गया है। देखिए क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, लाइन टू लाइन आपको बताती हूँ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। बड़ा बनाकर पहले हमको तो पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, नहीं साथ नहीं रहती दिन रात। अब सबसे पहले तो अंचल होता है ये वाला, जैसे कहते हैं ना साड़ी का या दुपट्टे का छोर, पल्लू जिसको बोल देते हैं हम, कि मैं तेरा अंचल पकड़ पकड़। क्या कहते हैं, पहले तो वर्ड मीनिंग लिखिए बेटे। पहले शब्द और अर्थ यहाँ पर लिखिए। अंचल होता है साड़ी का छोर या पल्लू, साड़ी का छोर, जैसे छोटे बच्चे पकड़ के घूमते हैं ना, ऐसे। सेकंड है मात मैंने माँ, छलती मैंने ठगती। बाकी और क्या है इसमें, सदा मीन्स हमेशा, ही तो नॉर्मल सी बात है, सदा मैंने हमेशा। तो क्या कहते हैं कि कवि ने इसमें बताने की कोशिश की है कि मैं सबसे छोटी हूँ। एक छोटी बच्ची कहना चाहती है कि मैं सबसे छोटी ही रहूँ, मैं तेरी गोदी में सोऊं। मैं तेरी गोदी में ही सोना चाहती हूँ। कि अगर बच्चा छोटा होता है तो वो क्या करता है, अपनी माँ की गोदी में सोता है। तो यहाँ पर भी छोटी बच्ची क्या कह रही है कि मैं सदा छोटी रहना चाहती हूँ, और हे माँ मैं तेरी ही गोदी में सोना चाहती हूँ, और मैं तो तेरी साड़ी का छोर यानी कि इस प्रकार से पल्लू को पकड़ पकड़ कर हमेशा तेरे पीछे पीछे ही घूमना चाहती हूँ। ठीक है, फिर कहते हैं कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, कि मैं तो हमेशा तेरे साथ तेरे साड़ी का पल्लू पकड़कर घूमती रहूँगी, मैं कभी भी तेरा हाथ या तेरा साथ नहीं छोड़ूंगी। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। ये भी अब बच्ची क्या कहती है अपनी माँ को कि माँ तू पहले तो हमें बड़ा बना देती है, और फिर क्या करती है, पीछे से हमें ठगती है। अर्थात कहने का भाव यह है कि तू हमें बड़ा बना करके हमारे साथ धोखा करती है, छल करती है, क्योंकि जब तू हमें बड़ा बना देगी तो तू हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगी, तू हमें ऐसे ही छोड़ देगी। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। फिर कहते हैं कि हे माँ, अगर तब तू हमें
बड़ा बनाती है, यानी कि जब तू हमें बड़ा बना देती है तो उसके बाद क्या होता है कि तू हमारे साथ नहीं रहती और क्या करती है, तू हमें अकेला छोड़ देती है। अकेला रहने के लिए कि भाई कहीं पर भी जाएं, घूमें फिरें, इसीलिए हे माँ मैं कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती, इसीलिए कल क्या कहा है कि मैं सबसे छोटी हूँ। इसीलिए यहाँ पर कवि ने बताया है कि इसमें पूछा गया कि मैं सबसे छोटी हूँ। क्यों? क्योंकि अगर एक छोटा बच्चा होता है तो वो अपनी माँ के साथ साथ घूमता रहता है, अपनी माँ की गोद में सोता है, अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है। लेकिन जब बच्ची क्या कहती है कि जब तू हमें बड़ा बना देती है ना, तो बड़ा बनाने के बाद क्या होता है कि तू हमारे साथ नहीं रहती, तो क्या करती है, तो हमें छोड़ देती है हमारे हाल पर, हमारे हाथ में खिलौना दे देती है या फिर कैसे भी कर देती है, तो तू हमारे साथ साथ नहीं रहती। इसीलिए हे माँ मैं तो हमेशा छोटी ही रहना चाहती हूँ। अब इस स्टैंजे से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स लिख लीजिए ताकि आपको कोई होमवर्क मिल जाए। पहले तो ये वर्ड मीनिंग इस स्टैंजे से निकल कर आए, आगे भी कराऊंगी। हर स्टैंजे की मीनिंग जैसे हम करते आते हैं वैसे ही करेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लिखिए। ये इरेज कर दो। यहाँ पर हमको बोलते हैं अति लघु प्रश्न उत्तर। अति लघु प्रश्न उत्तर। हाँ जी, यहाँ पर देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्या। अब इसमें देखो कि बच्ची हमेशा कैसी बनी रहना चाहती है। कविता में बच्ची सदा कैसी बनी रहना चाहती है। उत्तर लिखिए छोटी। ठीक है, छोटी बच्ची सदैव माँ के साथ कैसे रहना पसंद करती है। पसंद करती है। उत्तर लिखिए उसका अंचल पकड़कर वह हाथ पकड़कर। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है। माँ बच्चे के साथ किस प्रकार छल करती है। किस प्रकार छल करती है। वही नेचुरल सी बात है, आपको भी पता है कि माँ बच्चे के साथ कैसे छल करती है कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसको उसके हाल पर छोड़ देती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखिए आंसर। बच्चे के बड़े होने पर उसका साथ छोड़ देती है। ये इसको इस तरह से क्वेश्चन निकल कर आ रहे हैं बेटे, ये आप लोग कर लीजिए। ठीक है, ये आप नोट डाउन करें।
आज के लिए इतना ही करेंगे। कल फिर नेक्स्ट स्टैंजा करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, वर्ड मीनिंग्स करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।